हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अपने घर के हालात को सामने रखते हुए मैंने सिर्फ 10 जमातें ही पढ़ी थी और उसके बाद अपनी अम्मी का घर में हाथ बटाने लगी। मेरा रिश्ता बचपन में ही खाला के बेटे के साथ तय हो चुका था, जो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन गए और फिर वहाँ अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर लिया। जब वो लंदन से वापस कराची आए तो खाला ने फ़ौरन मेरी शादी की बात कर दी। मैं बेहद खुश थी। आखिर जिससे चाहा उससे मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर कराची अपने ससुराल आ गई। मेरी नंद थी जिसका नाम फाका था। इंतहाई खूबसूरत और बाखलाक लड़की थी। घर में सबका रवैया मेरे साथ अच्छा था, मगर सवाए मेरे शोहर के वो मुझसे अव्वल तो बात ही ना करते, मगर करते तो उस लहजे में ताकि मैं तज़ल्लुल हो जाती। शायद वो किसी और को पसंद करते थे। मुझ जैसी मामूल कम पढ़ी लिखी लड़की का भला उनसे क्या मुकाबला। सबकी अच्छाई देखकर एक उनकी बेरुखी को मैं दरगुजर कर दिया करती। मेरी नंद की उम्र इस वक्त 19 साल थी। एक दिन वो कॉलेज से घर वापस आई तो काफ़ी थकी लग रही थी। रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। मैंने उसकी ये हालत देखकर पूछा तो कहने लगी, कुछ नहीं भाभी, बस ज़रा सा तबीयत खराब है, कुछ देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, गोया रो रो कर। मैंने मजीद पूछा, मुनासिब ना समझा और उससे आराम करने के लिए भेज दिया। रात के खाने का वक्त हुआ तो सोचा कि खाला से आज के खाने के बारे में पूछ लूं। मेरे कदम उनके दरवाजे के करीब ही रुक गए जब अंदर से सास की आवाज़ आई। मेरे शौहर सारम से बात कर रही थी कि फाका का रिश्ता आया है, अच्छा अच्छे और नेक लोग हैं, बस तुम्हारी राय का दरकार है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारम बोले, अभी इसकी उम्र ही क्या है अम्मी, मैं अभी इसकी शादी नहीं करवाना चाहता, आप मना कर दें। पहले जिल्लत भूल गई हैं क्या? आप सारम इतना कहते हुए वहां से बाहर चले गए। मेरे सास की ये रंगत बात सुनकर उड़ गई थी। बिल्कुल मुश्किल से तो ये कड़ा सच सहा था उन्होंने। मैंने सास के पास जाकर बैठ गई। वो एकदम सरद से सास खारिज करके बोली कि बेटा बेटियां और बहनें तो सभी को प्यारी होती हैं, वक्त पर उन्हें अपने घर का कर देना ही बेहतर होता है, मगर तुम्हारा शोहर के मानता ही नहीं। सास की बात सुनकर मैंने उन्हें समझाया कि मैं बात करूंगी सारम से। रात को खाने से फारिग होकर मैं अपने कमरे में गई, वहां मगर सारम मौजूद नहीं थे। कुछ सोचते हुए मैंने फाका के कमरे की जानिब रुख किया। वो अभी तक बेसुध सो रही थी। मुझे उसकी हालत को लेकर कुछ तशवीश भी हुई। वो बुखार में तप रही थी। उसकी तबीयत मुझे पहले से मज़ीद ख़राब लगने लगी। मैंने फ़ौरन जाकर सास ससुर को बताया, जो अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। मेरी उस बात पर मेरी सास तो काफ़ी परेशान हो गई, जबकि ससुर ने कड़ी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हर बात फुल वक्त किसी ने ध्यान ना दिया और फाका को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अगले ही दिन फाका का रिश्ता लेकर खाला के एक दोस्त हमारे घर आ गए। शुरू शुरू में तो वो काफ़ी हर जोश और फाका से मिलने के लिए बेचैन थे। जब उन्हें इसके कमरे में लेकर गए तो वो ख़ास मायूसी से दिखाई दिए, जिसकी वजह शायद उसका बचा हुआ जर्द और बेरौनक चेहरा था। उनके इनकार से पहले ही खाला ने इनकार कर दिया। फाका की तबीयत पिछले एक हफ्ते से यूं ही मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। उसके चेहरे को देखकर यूं लगा गोया अंदर ही अंदर किसी बात पर वो जल रही हो। मैंने कई बार एक हम राज बनकर पूछना चाहा, मगर वो फीका सा मुस्कुराकर बात को टाल देती। कॉलेज से फ़ोन पर आ रहे थे, मगर वो फिर भी जाने से मना कर रही थी। उस एक महीने में वो इतनी खुल सी गई कि सब कुछ छोड़कर अपने कमरे तक महदूद हो गई। खाला दिन ब दिन उसकी हालत को देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती, जबकि मेरे खालू ज़रा सख्त मिजाज इंसान थे। उनके लिए ऐसी बातों पर ध्यान कतई ज़रूरी नहीं था। माजी की कुछ बातों ने उन्हें काफ़ी कड़वा कर दिया था, वरना वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक दिन मैं जब फाका के कमरे में उससे खाना देने के लिए गई तो मुझे उसके कमरे से कुछ बातों की आवाज़ आने लगी। वो रोते हुए किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और फिर बोली कि काश मैं सबको बता सकती, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने बताया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। उसके ये अल्फाज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों
से ज़मीन निकल गई। वो हड़बड़ा गई, उसने मोबाइल फ़ोन पर कान से हटा दिया और यूं दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उस पर सख्ती करना चाहती थी। मैं उसके पास गई और बगैर कोई सवाल और जवाब किए इधर उधर की बातें करने लगे। और फिर आखिर में सवाल किया कि फाका, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। वो पहले तो मुझे बगौर देखती रही और फिर बगैर कुछ बोले चेहरा तरफ मोड़ लिया, जिसका यही मतलब था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने उससे ये यकीन दिलाया कि अगर वो मुझे सच बताएगी तो मैं हर हाल में बेहतर तरीके से उसकी मदद कर सकूंगी। जिस पर वो दुखी सी लहजे में बोली कि भाभी, सच जानकर आप शायद ना सुन सकें। उसके ये अल्फाज मुझे कुछ समझ ना आए। मैं क्यों ना जान सकूं? आखिर ऐसा क्या था जिससे जानकर मेरी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता था? मजीद फाका कुछ ना बोली और मैं वहां से उठकर बाहर चली गई। खाला ने फाका का इलाज करवाया, मगर वो हर बार पहले से ज्यादा दबाव का शिकार हो जाती। अब तो सारम भी काफी परेशान रहने लगा था। पता नहीं ऐसा क्या था इस लड़की के दिल में। उस दिन कॉलेज से बाद ये लड़की दोबारा कभी मुस्कुराती हुई नजर नहीं आई थी। अब तो खाला ने तावीज़ धागे भी लेना शुरू कर दिए थे। किसी का कहना था कि फाका पर किसी करीबी रिश्तेदार ने काला जादू करवाया है, तो कोई कहता कि इस पर एक साया है जो उसके अंदर ही अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उन सब की बातों ने मज़ीद परेशान करके रख दिया था। सच था क्या झूठ था, ये सिर्फ फाका को खुद ही जानती थी। एक रोज़ सारम घर जल्दी आए तो फाका से बोले, आज बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मगर फाका घूरी डाले सारम को देखती रही और फिर वापस अपने कमरे में भाग गए। उसी रोज शाम को फाका ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। वो खासी बेहतर लग रही थी। मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया और कहने लगे कि भाभी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, आप प्लीज़ अम्मी और भाई को बता दें। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई, मगर थोड़ा सुकून भी आया कि चलो लड़की कुछ तो बोली। अगर उसमें इसकी खुशी है तो मैं इससे ज़रूर ये खुशी दूंगी। मैंने उसकी पसंद घर वालों के सामने रखी, जिस पर वो राज़ी हो गए, मगर सवाए सारम के। वो कहने लगा कि क्या मालूम कैसे लोग हैं, कौन है, मैं कैसे अपनी बहन को किसी के भी हवाले कर दूं। सारम का वही लहजा एक बार फिर सबको सोच में डूब गया। अगले दिन रिश्ता लेकर वो लोग हमारे घर आए। हर लिहाज से वो अच्छे और बाइखलाक लोग थे। उस रिश्ते में कोई खराबी नज़र ना आई। तो खाला और खालू ने सारम की मर्जी ना होते हुए भी हाँ कर दी। एक महीने के अंदर अंदर शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। घर में मसरूफियात मजीद बढ़ गई। इसी बीच मुझे उम्मीद होने से भी खुशखबरी मिल चुकी थी। सभी घर वालों की खुशियां दुबाला हो गई, मगर शायद सारम को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो सब से कट कर रहने लगे थे। जिस दिन रिश्ता तय हुआ मैंने देखा वो कितनी ही देर फाका के कमरे में उससे डांट रहे, यहाँ तक के हाथ में भी उससे डांटते रहे, यहाँ तक के हाथ भी उठाया, मगर वो लड़की बगैर कुछ बोले अपनी बात पर अटल रही। शादी के दिन करीब आ चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी, नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।